स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम का वक्त हो चला है। मैं आपके साथ ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए एक एक करके खबरों को देखते हैं। कल दूसरे चरण की 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और पहले चरण में वोटिंग से पहले दूसरे मुद्दों पर चर्चा थी। लेकिन अब मोदी ने राहुल गांधी के मुद्दे पर पीएम मोदी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। यूं कहें मुद्दे शिफ्ट हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। इनका मैनिफेस्टो पूरी तरह मुस्लिम लीग की सोच का ही प्रतिबिंब है। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण है, जिसमें 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जहां मटन, मछली, मुगल जैसे मुद्दे सबसे अधिक चर्चा में थे, वहीं दूसरे चरण के चुनाव में बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। इस चरण में सबसे अधिक चर्चा जिन मुद्दों की है, उनमें संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा, विरासत टैक्स और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों पर दूसरे चरण में वोटर अपने वोट डालेंगे। पिछले 3 से 4 दिनों में किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी पिच पूरी तरह बदल दी है, उसकी एक तस्वीर देखिए। सोमवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं बचेंगे। मंगलवार को पीएम मोदी ने राहुल गांधी के देश के एक्सरे और उनके आर्थिक सर्वे वाले बयान को निशाना बनाया। बुधवार को विरासत कर के मुद्दे पर सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और आज उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है कांग्रेस। एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे। और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां उनके प्रहार पर संभल पाती, उससे पहले ही वो नया मुद्दा सामने ला देते हैं। आज एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विरासत टैक्स को लेकर निशाना साधा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के निधन के बाद खुद को मिलने वाली संपत्ति को बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साल 1985 में इनहेरिटेंस टैक्स को हटा दिया था। अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। अब ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है। वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है
और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है, एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मानिए इसको। और चुनावी समर का सियासी पारा जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है, भाषा की मर्यादा भी खत्म होती दिखाई देती है। तो राहुल गांधी ने बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए शब्दों का चयन करते वक्त सामान्य शिष्टाचार का भी ख्याल नहीं रखा। 53 साल के राहुल गांधी ने जब 73 साल के नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक वाले अपशब्दों का प्रयोग किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बेहद सधे अंदाज में किस तरीके से जवाब दिया, रिपोर्ट में देखिए। कामदार है, हम तो कामदार हैं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। मोदी का अपमान करने में मजा आता है। 2024 के चुनावी समर का सियासी पारा जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है, भाषा की मर्यादा भी खत्म होती दिखाई देती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी ने आज ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो छोड़िए, पीएम मोदी के लिए शब्दों का चयन करते वक्त सामान्य शिष्टाचार का भी ख्याल नहीं किया। 53 साल के राहुल गांधी ने जब 73 साल के नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक वाले अपशब्दों का प्रयोग किया, तो पीएम मोदी ने उन्हें बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष के किसी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हो। कुछ दिनों पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि विपक्ष के नेताओं ने उन्हें 104वीं गाली दी है। किसी ने उन्हें औरंगजेब कहा, तो किसी ने परिवार को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के लिए चाय वाला और नीच जैसे शब्दों तक का प्रयोग किया। खुद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा देकर पीएम मोदी पर अटैक किया था। लेकिन जब जब प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी नेताओं ने गाली दी, उन्होंने इसे इमोशनल मुद्दा बना दिया और चुनाव में उन्हें इसका जबरदस्त फायदा मिला। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। उन्होंने देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्त चोरी नहीं करते हैं। नया नारा है चला है देश में। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन जनता के अतिथि आएंगे। अब नया नारा चला है चौकीदार चौकीदार चौकीदार। ये है नरेंद्र मोदी की सच्चाई।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही राहुल गांधी हैं जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते थे। लेकिन जब देश में नफरत थी तो उनकी भाषा कैसी थी, और आज जब वो देश में मोहब्बत की दुकान खोल चुके हैं तो उनकी भाषा कैसी है, इसका अंतर भी देख लीजिए। ये आपको मोदी जी दिखाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा।